हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में क्लास 10 सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए जो कल एग्जामिनेशन होने वाली है कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जिसका कोड है 165 जैसा कि आप जानते हैं, दो कंप्यूटर के कोड है। एक 402 जो 25 नवंबर को एग्जाम हो चुका है, दूसरा कल है वो 165। उसके जो हमारे पास जो मैंने उसको एमसीक्यू तैयार किया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, काफी कम समय में, तो जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा कल के एग्जामिनेशन में मैक्सिमम। तो आइए मैं आपको वन बाय वन एक एक करके सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हुए आपको शेयर करता हूं। आइए, जो आपको अभी मैंने शेयर किया है एमसीक्यू क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन का है, आप देख पा रहे हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। तो वन बाय वन एक एक करके मैं क्वेश्चन आपको शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप समझ सकते हैं, HTML स्टैंड्स फॉर द, इसमें 4 ऑप्शन है। तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड टू डिफाइन द लेआउट एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ www डॉक्यूमेंट, वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट में ये होगा। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है आपका, HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड इन। तो HTML टैग किसमें इनक्लोज्ड होता है? तो डी इसका आंसर है एंगुलर ब्रैकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं HTML टैग्स आर इनक्लोज्ड विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग आइडेंटिफाइज द डॉक्यूमेंट एज एन HTML डॉक्यूमेंट। उसमें तो इसका आंसर है आंसर ए, tag identifies the document as a HTML document. Next है क्वेश्चन नंबर 4, container HTML in HTML require starting tag, ending tag, starting and ending tags, none of these। आंसर है इसका starting and ending tags है। HTML का start होता है और उससे end होता है। तो in HTML container element are required as both starting and ending tags। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTML टैग्स आर आंसर डी, डू नॉट केस सेंसिटिव। मीन्स आप HTML जब भी लिखेंगे तो उसके लिए आपको स्पेशल कोई स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर की जरूरत नहीं है। आप कोई भी अपर केस लोअर केस किसी में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टैग्स यूज्ड बाय HTML। तो इसका आंसर है HTML प्रोवाइड्स प्री डिफाइंड एंड फिक्स्ड टैग्स। HTML प्रोवाइड्स predefined and fixed tags। Which program do you need to write HTML code? Which program do you need to write HTML code? तो इसका आंसर है सी, नोटपैड में हम लोग लिखते हैं। HTML को हम लोग नोटपैड में लिखते हैं। From the given option, notepad is used program to the write HTML code। An example of HTML editor। तो HTML एडिटर का एग्जाम्पल डी है, ऑल ऑफ दीज। यानी नोटपैड का भी इस्तेमाल होता है HTML के लिए, ड्रीम व्यूअर का भी इस्तेमाल होता है, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज का भी होता है। कैसे होता है भाई? नोटपैड में तो आप लिखते ही हैं। ड्रीम व्यूअर में जो डिजाइनिंग के लिए ट्रैक टूल्स होते हैं, इसी एप्लीकेशन में यूज होता है, जो कि आप अभी इस्तेमाल नहीं किए होंगे। और माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये ऑल ऑफ अबव इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू क्रिएट एन HTML पेज यू नीड बोथ A and B, टेक्स्ट एडिटर एंड वेब ब्राउजर। टेक्स्ट एडिटर एंड वेब ब्राउजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कोड ऑफ HTML पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड ऑफ HTML पेज। इसका आंसर है बी। आंसर है इसका बी, बिकॉज टाइटल टैग मस्ट क्लोज इनसाइड द हेड टैग। टाइटल टैग देखिए, बी का आंसर सही क्या है? यहाँ पर देखिए HTML हेड, टाइटल, हेलो, फिर इसके बाद टाइटल क्लोज, हेड क्लोज एंड HTML क्लोज। तो करेक्ट आंसर आपका बी हो गया। इसके बाद मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट देखिए, टैग्स एंड टेक्स्ट दैट डू नॉट डिस्प्ले डायरेक्टली ऑन द पेज एंड प्लेस्ड इन। तो इसका आंसर है सी, हेड। इंफॉर्मेशन इन हेड टैग इज नॉट डिस्प्लेड डायरेक्टली इन वेब पेज। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मैटर टैग्स यूज्ड इन वेब पेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेब पेज नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, इसका आंसर है हेड एंड बॉडी। अ वेब पेज नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ हेड एंड बॉडी, मतलब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन अ वेब पेज नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ हेड एंड बॉडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच सेक्शन इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट एंड टैग्स दैट आर शोन डायरेक्टली ऑन योर वेब पेज, ऑन योर वेब पेज। तो इसका आंसर है सी, बॉडी। इंफॉर्मेशन बॉडी टैग इज डायरेक्टली डिस्प्लेड ऑन वेब पेज, यानी जितनी सारी प्रोग्रामिंग की कोडिंग लिखी जाती है वो बॉडी टैग में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट है आपका वेयर डू यू प्लेस द टाइटल टैग इन एन HTML, वेयर डू यू प्लेस द टाइटल टैग इन HTML, इसका आंसर है बी, हेड। तो टाइटल टैग इज प्लेस्ड इन द हेड टैग। which attribute is not supported by a body tag, तो इसका आंसर है बी, साइज इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग, साइज जो है बॉडी टैग का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट विल हैपन इफ द बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द ब्राउजर्स विंडो, अगर हमारा जो ब्राउजर्स विंडो का बैकग्राउंड है वो छोटा हो तो क्या होगा, इसका आंसर है बी, इट विल बी रिपीटेड, बार बार वो छोटा है तो वो रिपीट हो जाएगा। बैकग्राउंड इमेज इज स्मॉलर देन द ब्राउजर, यानी ब्राउजर का मतलब जो होगा जिस ब्राउजर की स्क्रीन होगी, जैसे है मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है, उसकी साइज जितनी बड़ी है और आप इमेजेस दिए हुए हैं उससे आधा से भी आधा, तो वो बार बार रिपीट होकर के पूरा पेज को फिल करेगा बैकग्राउंड में। ठीक है, बैकग्राउंड के में याद रखिएगा ये बैकग्राउंड इमेज के लिए रिपीट करेगा, अगर आप फॉरग्राउंड में इमेज यूज कर रहे हैं तो रिपीट नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका व्हाई शुड यू स्पेसिफाई अ बैकग्राउंड कलर इफ यू आर यूजिंग एन इमेज फॉर द एक्चुअल बैकग्राउंड ऑफ योर पेज, इसका आंसर है द बैकग्राउंड कलर विल बी शोन until the image loads. So we have to use background color because if in any case image is not displayed, then at least background color will be shown on it on that place. Next है which attribute of body tag specify the color of visited links in a document, तो इसका आंसर है ए, विलिंग। Willing attributes specify the color of visited links in a HTML document. Choose the correct HTML tag for the largest heading. Choose the correct HTML tag for the largest heading. तो इसका आंसर है 19 का डी, H1 टैग। देखिए टोटल H1, H2, H3, H4, H5, H6 टोटल H1 to H6 होता है, उसमें से सबसे बड़ा साइज जो होगा फॉन्ट के लिए वो H1 का होता है, तो आंसर H1 होगा, डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव स्मॉलेस्ट साइज ऑफ टेक्स्ट, तो स्मॉलेस्ट साइज इसमें जो दिया हुआ है उसका आंसर है आपका H6। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन H6 टैग डिस्प्ले द स्मॉलेस्ट साइज, अभी मैंने बताया है आपको। इन विच वेब पेज you can place answer B 6 level of headings, web page provides 6 level of headings. The default alignment for paragraph is, the default alignment of paragraph is A, the aligned attribute of P tag provides various alignment like left, right, center and justify, but by default its alignment is left. 23 which of the following HTML container tag do you apply to text for formatting the text as a paragraph? P is container tag which is used for formatting text. P tag paragraph tag को P tag बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका which of the following is not a container element? तो HR जो है HR इज एन एम्प्टी टैग बिकॉज इट इज नो क्लोजिंग टैग। देखिए इसमें दो टैग होते हैं, दो प्रकार के, एम्प्टी टैग होता है और एक कंटेनर टैग होता है। तो एम्प्टी टैग में स्टार्ट होता है लेकिन क्लोज नहीं होता है। तो HR इसमें जो है HR का फुल फॉर्म होता है हॉरिजेंटल रो, लाइन जो खींची जाती है HTML में
उसके लिए हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टाइल एलिमेंट होल्ड, द स्टाइल एलिमेंट होल्ड्स द डॉक्यूमेंट फॉर सेटिंग, डॉक्यूमेंट फॉर सेटिंग, तो इसका आंसर है बी। तो आपको क्या क्या सेट कर सकते हैं, फॉन्ट, कलर, अलाइनमेंट एंड बॉर्डर, फॉन्ट मतलब फॉन्ट टाइप, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है द टैग्स यूज्ड फॉर स्पेसिफाइंग द स्टाइल इन HTML आर, HTML आर, आंसर ए, आंसर ए है, मतलब बिकॉज दीज टू टैग्स आर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल टैग्स 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 27, एक मिनट, which of the following tag is used to make a list that lists the items which numbers, 27 के लिए which numbers है, तो आपका हो गया यहाँ पर OL tag, आंसर सी। OL means ordered list and UL means unordered list and DL means, तो ये अलग अलग हो गया। OL is ordered list that start with a number like A1, कैपिटल A, स्मॉल a, रोमन, हाँ में रोमन में, स्मॉल में और कैपिटल दोनों में हो गया etc। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट HTML लिस्ट, तो डिटेल्ड जो है वो ये HTML का कोई भी लिस्ट नहीं है, ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट है। ये देखिए वहाँ पर जो है DL, UL एंड OL है, लेकिन यहाँ पर डिटेल्ड कोई ऐसा टैग नहीं है, तो इसका आंसर डी होगा क्योंकि नॉट बोल रहा है। 29 देखिए, इन एन अनऑर्डर लिस्ट, in an unordered list it is necessary to enclose each item in li tag, मतलब li means list item, li means list item tag, each item must be enclosed in li tag either in ordered list or unordered list, तो ये हो गया आपका li tag। नेक्स्ट है आपका which option do you have, which option do you have while making bulleted list, ऑप्शन ए है डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है। ये बुलेट लिस्ट बनाने के लिए डिस्क, सर्कल है, स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट टाइप दैट विल क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट, CBSE 2014 में ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया यहाँ पर। इसका आंसर है ए, अनऑर्डर लिस्ट। ये प्रोवाइड्स वेरियस टाइप्स ऑफ बुलेटेड लाइक स्क्वायर, डिस्क एंड सर्कल। So which of the following will produce a solid circle bulleted when given as value of type which with UL, तो यहाँ पर हो गया आपका आंसर बी, डिस्क। टू क्रिएट अ स्क्वायर बुलेटेड लिस्ट यूज सी, UL टाइप, जस्ट ए मिनट, UL टाइप इक्वल टू स्क्वायर, डबल कोट्स में स्क्वायर लिखेंगे, ये करेक्ट आंसर है। स्क्वायर बुलेटेड लिस्ट इज अ पार्ट ऑफ अनऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट है आपका इन एन ऑर्डर्ड लिस्ट each item cannot be preceded with D bullets, in an ordered list each item cannot be placed with D। नेक्स्ट है 35, टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट विथ A, B एंड OL टाइप ए यूज कीजिएगा, तो ABCD ऐसे करके नंबरिंग आने लगेगा, डॉट डॉट करके लिखा हुआ है, मतलब कि ABCD कैपिटल का सीरीज बनेगा। किस में बनेगा, तो इसमें बनेगा, OL टाइप ए में बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36, टू स्टार्ट अ लिस्ट विथ नंबर 3 वी शुड राइट, तो आपको क्या लिखना होगा, OL स्टार्ट 3, ये इसका आंसर है। द करेक्ट सिंटेक्स फॉर स्टार्ट अ लिस्ट विथ नंबर 3 इज OL स्टार्ट इक्वल टू 3। द नेक्स्ट है UL स्टार्ट लिस्ट यूजिंग सर्कल, यूज D, UL टाइप सर्कल, इसका करेक्ट आंसर ये है आपका UL टाइप सर्कल, बिकॉज सर्कुलर लिस्ट स्टार्ट्स विथ अनऑर्डर लिस्ट टाइप सर्कल। नेक्स्ट है आपका टू स्टार्ट अ नंबर्ड लिस्ट विथ रेगुलर न्यूमरल यूज, इसका आंसर है बी, OL टाइप आर, रेगुलर न्यूमरल आर से स्टार्ट होता है नंबर लिस्ट एंड रेगुलर, बिकॉज रेगुलर नंबरिंग इज द
नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 3, ये मतलब बाय डिफॉल्ट ये आता है 1 2 3 4 ऐसे करके हो गया. If you want to make a list of items in the form of items terms and their descriptions, then you can create a list. तो यह आंसर है इसका डेफिनेशन. A definition list is a list of items which are description of each items. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेब ब्राउजर्स डिस्प्ले इमेज इन द फॉलोइंग फॉर्मेट. ऑल ऑफ दी, जिसके आंसर सभी हैं XBM, JPEG, GIF, ये इसके सभी आंसर हैं. तो आप दो पहले से जानते होंगे, JPEG एंड GIF. XBM भी ये फॉर्मेट है इमेज शो करने के लिए. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज इन वेब पेज. Which tag is used to insert an image in web page? इसका आंसर होगा C, IMG tag. IMG SRC से स्टार्ट होता है. IMG tag is used to insert inline image in a web page. नेक्स्ट है क्वेश्चन, the correct HTML code for inserting an image is. The correct HTML code for inserting an image is C, IMG SRC equal to image.gif. image.gif. नेक्स्ट क्वेश्चन है, SRC attributes used with IMG tag stands for आपका आंसर हो गया C, सोर्स. आंसर हो गया C. नेक्स्ट है क्वेश्चन 44. तो डॉट एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल. तो SRC जो है इसका आंसर भी होगा. IMG SRC जो होता है सोर्स को कहा जाता है शॉर्ट में. SRC एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ एन इमेज फाइल. सोर्स मीन्स लोकेशन, कहाँ पर फाइल वो है, वही पाथ लिखना पड़ता है वहाँ पर आपके टैग में, कोडिंग में. द टेक्स्ट स्पेसिफाइड इन द alt एट्रीब्यूट इज डिस्प्लेड एज टूल टिप इन इंटरनेट एक्सप्लोरर. The text specified and in alt attribute is displayed as tooltip in Internet Explorer only. ये काम जो functions है सिर्फ Internet Explorer में ही हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, the alternate text of an image can be displayed by using attribute of the IMG tag. तो इसका आंसर है B, alt attribute of IMG tag is used to display the alternate tag of an image. Alt attribute allows D, addition of alternative text about an image. Alt attribute allow addition of alternative text about an image. Next है, the default alignment of images. The default alignment of images that are inserted in web page is C, inline with text. An image which is inserted in web page by default placed in line with text. Next question है, which is not a valid value in the aligned attribute of IMG tag. तो IMG tag के लिए होता है center. तो center is मतलब B आंसर है इसका. center is not valid value in the aligns attribute IMG tag to align in the center tag. next question है आपका, why is it important to specify width and height attribute in IMG tag. देखिए किसी भी इमेज के लिए हाइट विड्थ होता है तो हमें पता चल जाता है कि आपको कहाँ रिलोकेट करना है. तो इट हेल्प्स द ब्राउजर टू लोड द वेब पेज वेरी फास्टर. कितना साइज का किस सोर्स का पेज लेना है, उस पर कितने इमेज लेने हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन क्रिएटिंग अ वेब डॉक्यूमेंट विच यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इमेजेस हाइट एंड विड्थ. तो इसका आंसर है बी, पिक्सल्स. तो इमेजेस हाइट एंड विड्थ यूनिट आर एक्सप्रेस्ड इन पिक्सल्स और इन परसेंट फ्रॉम. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, a tag is a container tag. Is a container tag which requires starting as well as matching ending tag. That is called the anchor tag भी बोलते हैं a tag को.
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 डॉट डॉट इज द डिफॉल्ट कलर ऑफ एन हाइपरलिंक। तो हाइपरलिंक के लिए डिफॉल्ट कलर ब्लू होता है। हाइपरलिंक किसको बोलते हैं, यानी जो भी आप टेक्स्ट पर किसी दूसरे पेज का लिंक देते हैं तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो जाता है वो ब्लू कलर से, और वो टेक्स्ट अंडरलाइन भी हो जाता है, लाइनिंग भी उसमें आ जाती है अंडरलाइन। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि ये यहाँ पर लिंक है, और जब मैं माउस का पॉइंटर हम लोग ले जाते हैं तो क्लिक करने के बाद लेफ्ट बटन वो नया एक पेज ओपन हो जाता है, जो पेज को हम लोग जोड़े हुए हैं, लिंक किए हुए रहते हैं। तो ब्लू से आइडेंटिफिकेशन है। द टैग यूज्ड इन HTML टू लिंक अ वेब पेज with our other web page is A. A is the anchor tag is used to create a link. Which tag tells where a link starts? CBSE 2014 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है A. Tag specify that a link starts in which href create a hyperlink. Question number 56. Which command should be used to link a page with HTML page? कौन सा कमांड है जो हम लोग पेज को जोड़ने के लिए काम करते हैं? तो आंसर इसका BAHREF इक्वल टू page.html। ये फाइल का नेम है जिस पेज को हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं। तो आप कुछ भी जो बनाए हुए फाइल वो लिख सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है पेज, ये मैसेज रहेगा, और ए जो एंकर टैग है उसको क्लोज होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच कोड you can make an image works as link। इसका आंसर है AHREF इक्वल टू abc.html imgsrc इक्वल टू ग्राफिक। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ B। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 58। टू क्रिएट अ हाइपरलिंक इमेज द इमेज टैग शुड बी विद इन एंकर टैग। तो इसका आंसर हो गया द इमेज टैग शुड बी विद इन एंकर टैग A। क्वेश्चन नंबर 59 फॉर इंटरनल लिंकिंग द सेक्शन नेम्स आर प्रोवाइडेड बाय एट्रीब्यूट ऑफ A टैग। इसका आंसर है नेम। द फॉर इंटरनल लिंकिंग सेक्शन नेम्स आर प्रोवाइडेड बाय नेम एट्रीब्यूट। Question number 60. Is it possible to link within the current page? तो इसका आंसर है C. Yes, it is possible to link within the current page, which is called internal linking. ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61. Dot dot attribute of a tag is used to name a section in a web page to create an internal link. तो आंसर है B. मीन्स नेम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 62. डॉट डॉट मीन्स ए लिंक हो गया, यानी बी इसका आंसर हो गया। ए लिंक एट्रीब्यूट इज यूज टू शेड द कलर ऑफ अ लिंक व्हाइल इट इज एक्टिव। क्वेश्चन नंबर 63. द एट्रीब्यूट विच इज यूज टू सेंड ईमेल थ्रू एन वेबसाइट। तो उसको कहा जाता है मेल टू। एट्रीब्यूट इज यूज टू सेंड ईमेल थ्रू अ वेबसाइट, यानी मेल टू जो है HTML में इसका मेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 64. चूज द करेक्ट सिंटेक्स टू क्रिएट एन ईमेल लिंक। तो इसका आंसर है BAHREF इक्वल टू mail2.abc। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65. टू डिस्प्ले x + y स्क्वायर करेक्ट HTML कोड इज C. x + y SUP सुपर स्क्रिप्ट होता है, SUB सब स्क्रिप्ट होता है। ध्यान से समझिएगा, जो MS वर्ड में है SUP मीन सुपर स्क्रिप्ट, क्योंकि आपको सभी का होल स्क्वायर लेना था। तो आंसर हो गया इसका C। तो इस तरह से आपको मैंने 65 क्वेश्चन के आंसर शेयर किए, जिससे कि आपको जो कल एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आसानी होगी। एक चैप्टर जो साइबर इथिक्स है वो बहुत कम समय होने के कारण हम नहीं बना पाए, इसलिए आप इसकी तैयारी खुद से करेंगे। तो उम्मीद है कि आपका कल का दिन बहुत ही बेहतर जाए, और उस उम्मीद के साथ कि आप सभी आंसर सही तरीके से करके आएंगे, और कल शाम को
इसके सारे आंसर जो भी एग्जामिनेशन कल होने वाले हैं उसके आंसर की आपको इसी साइट्स पर अवेलेबल रहेगा। तो फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर द टुमारो एग्जाम एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।